Hello everyone. So it's been 2 days since the result of JEE means were announced. So today is 9th of August और बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सेकेंड ड्रॉप का कंसिडर कर रहे हैं, हेंस वो इस वीडियो को देख रहे हैं. तो कुछ क्वेरीज होंगे आपके मन में. आई वुड लाइक टू हेल्प यू विद दिस बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज अ सेकेंड ड्रॉपर एंड मुझे लगता है कि ये कंसर्न्स और ये जो भी मिथ्स या बहुत सी चीज़ें जो बोली जाती हैं सेकेंड ड्रॉप के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए. So you are getting this from someone who has actually been through it. So let's start with the point second drop के बारे में. यार फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड ड्रॉप वही बच्चे ले रहे हैं जो थोड़े से वरीड हैं अपने करियर के बारे में, एंड इट्स अ वेरी ब्रेव डिसीजन आई वुड से. और जिनके पास कोई बहुत अच्छे स्टेट कोटा के थ्रू ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं या फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी एक प्राइवेट कॉलेज के कैटेगरी 4 या किसी भी जगह में एडमिशन ले सकें, या उन्हें अच्छा नहीं, उन्हें मैं ये नहीं कहना चाहता फाइनेंशियल कंडीशन, बट आई वुड से कि उन्हें इतनी आरओआई नहीं दिख रही है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना नहीं दिख रहा है, और या तो उन्होंने कई सी डेडलाइंस मिस कर दी है कि वो किसी कॉलेज में लिख सकें. तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और उनके मेंस के परसेंटाइल ऑफ कोर्स उतने अच्छे नहीं हैं और उनके पास अभी एक अटेम्प्ट बचा है. तो अगर आप सेकेंड ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, चांसेस हैं, 5-6 महीने अभी भी ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे ऐसा वाइड स्प्रेड बोला गया है कि यार सेकेंड ड्रॉप से ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में आप काफ़ी वरीड हो गए सेकेंड ड्रॉप से रिलेटेड. फर्स्ट इज़ प्लेसमेंट. सेकेंड इज़ अगर आपके कुछ प्लान्स हों, मान लीजिए मास्टर्स करना है आपको फॉरेन से या इंडिया से, या आपको एमबीए करना हो फॉरेन से या इंडिया से, तो क्या ये सेकेंड ड्रॉप, हाउ विल दिस अफेक्ट? So first of all, your second drop will not be a deal breaker, be it in your placements, be it for your admissions in foreign universities or for admission in IIMs. Or let's get I'm starting with one-on-one from placements perspective. So yeah, when we talk about the placement scenario in India, most probably अगर आप second drop लेते हैं और आप अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं 6-7 महीने की, जो भी जितना भी टाइम बचा है, एंड यू सिक्योर अ डिसेंट परसेंटाइल एंड यू लैंड योर सेल्फ इन अ कॉलेज, अ गुड कॉलेज, और यू माइट से NIT और ट्रिपल IT लेवल और ऑफ दैट सेम टीयर, तो आपको प्लेसमेंट में उतनी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किसी भी कॉलेज में. आप फर्स्ट ड्रॉपर हो या आपने अपीयरिंग में ही निकाला है या सेकंड ड्रॉपर हो, नो वन हार्डली रिमेंबर्स, कोई आपको याद नहीं रखता. आप बस एक बैच के, जिस बैच में आप एडमिशन लेने वाले हो और जिस बैच में आप, जिस सन में आप ग्रेजुएट होगे, उसी को कोई प्रायोरिटी देता है. कोई ये नहीं देखता कि यार आपके ये कितने थे, वो कितने थे. हाँ, और प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर मैं बताऊँ तो कोई भी ऐसा ड्रॉबैक नहीं होता है. ऐसी बात नहीं है कि मैं एकदम ही श्योर हूँ, बट कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आई वुड लाइक टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि अगर 100 कंपनीज़ हैं, लेट्स से 100 कंपनीज़ आपके कैंपस को रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, ठीक है, देयर माइट बी इन द वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो 10 ऐसी कंपनीज़ होंगी जो बोल देंगी कि हम सेकेंड ड्रॉपर्स को नहीं लेंगे, लेकिन वो क्लियरली नहीं लिखे रहते हैं कि हम सेकंड ड्रॉपर्स को नहीं लेंगे. वो मैक्सिमम अगर वो ऐसा बोल रही हैं ना कि हम सेकंड ड्रॉपर्स को नहीं लेंगे, तो वो फर्स्ट ड्रॉपर्स को भी नहीं लेने देंगी. या कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बोल देती हैं कि देयर शुड बी अ गैप ऑफ 1 ईयर इन एजुकेशन, या बोल देंगे कि 2 ईयर इन एजुकेशन. तो ऐसा है, बहुत सी कंपनियां ऐसा मेंशन भी नहीं करती हैं, उनके में कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं होता है कि वो ड्रॉपर्स को बोलें कि नहीं आप अलाउड नहीं हैं, ठीक है. तो ऐसा नहीं होता है. आपके पास 90 to 92% कंपनीज़ हैं. इफ़ 100 कंपनी विजिट द कैंपस, उनमें से 90 to 92 कंपनीज़ ऐसी होंगी जो आपको अच्छे प्लेसमेंट के लिए हायर करेंगी, और आपके सेकेंड ड्रॉप की वजह से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है. और आई नो अलॉट मैनी पीपल, सबका यार सेकंड ड्रॉप में ऐसा नहीं होता कि सेकंड ड्रॉप लेने के बाद सबका NIT और ट्रिपल IT में ही हो जाता है. लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, कुछ अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, कुछ GFTIs भी होते हैं. मैं कुछ लोगों को जानता हूँ हु टुक सेकेंड ड्रॉप एंड आर डूइंग गुड इन देयर करियर. वो कुछ लोग NITs से भी हैं, कुछ लोग नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से भी हैं, अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से. उन्होंने भी प्लेसमेंट्स अपनी अच्छे से क्रैक की है और इंटर्नशिप भी उठाई है. हार्डली उनसे कोई पूछता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है तो वो पूछ लेते हैं कि आपने सेकेंड ड्रॉप लिया था, इसका रीज़न क्या था. और अब तो यार कोविड की वजह से आपके पास और प्रोफाउंड रीज़न है, तो इतना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है. तो ये आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों लिया था, बाकी ये डील ब्रेकर नहीं होने वाला. प्लेसमेंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. और अगर आप किसी अच्छी कॉलेज में चले जाते हो ना, तब तो ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी चीज़ लेवरेज हो जाएगी. और सेकेंड पॉइंट यार, मास्टर्स. इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर मास्टर्स अब्रॉड, ट्रस्ट मी, इट्स द गेम ऑफ योर प्रोफाइल.
बिकॉज अगर आप फॉरेन में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, they hardly look at your they have the something they put value on you on your profile is what you have achieved in your whole profile. वो ये देखते हैं कि आपके अकेट्स कितने हैं, हाउ मच डिड यू स्कोर इन योर बैचलर्स, और आपने कितने एक्स्ट्रा करिकुलर की है, कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल कैसी है, आपने किस किस रीजन में वर्क किया है, आपने कोई NGO वगैरह पे काम भी किया है, कुछ इस तरह का काम भी किया है कि नहीं किया है. तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर अगर आपने कर रखा है तो ये काफ़ी लेवरेज हो जाता है. और ये कोई नहीं बोलने वाला कि सेकेंड ड्रॉप आपने लिया यार फॉरेन में. देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स हु टेक 1 year ड्रॉप और 2 year ड्रॉप, बहुत बहुत तो 3 year ले लेते हैं यार, क्योंकि स्पेशली व्हेन द US इज़ कंसर्न. अगर आप US की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को देखोगे, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉर्टन, ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं. द गवर्नमेंट डजंट गिव्स फंड टू देम. तो इसमें पढ़ना US सिटीजन्स के लिए भी एक बहुत एक्सपेंसिव से वो होता है. दैट्स वाई स्टूडेंट लोन्स आर वेरी मच कॉमन इन द US. वहाँ होम लोन से ज़्यादा तो यार स्टूडेंट लोन्स बिकती हैं. अ होल बिजनेस इज़ बीइंग क्रिएटेड ऑन दिस. तो और इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हाई स्कूल करने के बाद वो 1 साल 2 साल किसी जॉब में करते हैं, सोच लेते हैं कि यार स्किल्स हैं तो 1-2 साल जॉब कर लेता हूँ, जितना पैसा मिलेगा उसके बाद अंडरग्रेड स्टार्ट करेंगे. तो बाय द टाइम दे फिनिश अंडरग्रेड दे आर ऑलरेडी 24-25 एंड इट्स a स्टोरी ऑफ अबाउट 20-30% ऑफ द पीपल. ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, बिकॉज नॉट एवरी वन इज़ रिच देयर. तो वहाँ पे भी तो लोग यार 2 से 3 साल का ड्रॉप ले रहे हैं. तो इसकी वजह से ये नहीं होने वाला कि ऑफकोर्स वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या रीजंस थे, लेकिन ये आपको नहीं बोलेंगे कि यार आपका सेकंड ड्रॉप था तो ये डील ब्रेकर हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. व्हाट मैटर्स इज़ कि आपके GMAT स्कोर्स कितने हैं, GRE स्कोर्स कितने हैं, अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, या आपकी ओवरऑल प्रोफाइल कैसी है, आपने जब BTech किया है या कोई भी बैचलर्स किया है तो उसमें आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ्स कितनी हैं, रिसर्च पेपर्स कितने हैं. तो ये सब ज़्यादा बड़ा फैक्टर है. वर्क एक्सपीरियंस आपका काउंट करता है, ना कि ये देखेंगे कि आपने 1 साल ड्रॉप लिया था कि 2 साल ड्रॉप लिया था. और खैर इंजीनियरिंग में तो फिर भी क्या कहते हैं कि 1 या 2 साल की लिमिट है. 2 साल का ड्रॉप गवर्नमेंट बोलती है कि आफ्टर 12th आप दे सकते हैं. नीट में तो यार क्या नीट वाले बच्चे नहीं जाते बाहर पढ़ने के लिए, उन्हें नहीं मास्टर्स करनी होती है, वो भी फॉरेन जाते हैं. तो वो लोग तो बेचारे 2-2 साल 3-3 साल ड्रॉप लेते हैं. और गवर्नमेंट जब खुद आपको बोल रही है कि 12th 3 कंसेक्यूटिव अटैम्प्ट्स हैं, तो कोई और कौन होता है बोलने वाला कि ये अलाउड नहीं है या ये काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स प्रोफाइल है या अलाउड नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, सेकंड ड्रॉप की वजह से अगर कोई दिक्कत करता है तो वो क्लियरली वो लोग बोल देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हम कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता प्लेसमेंट में. ठीक है, बहुत ऐसी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंपनीज होती हैं जो ऐसा कैप लगा देंगी. ठीक है, बहुत सी कंपनीज तो ऐसी हैं वो फर्स्ट ड्रॉपर्स को भी नहीं अलाउ करती. सेकंड तो दूर की बात है, लेकिन 90% 92% कंपनीज, अगर 100 कंपनीज आ रही हैं उनमें से 92-93 कंपनीज अलाउ करेंगी. कोई दिक्कत नहीं होने वाली. तो रही बात यार आपकी मास्टर्स की, फॉरेन में हो गया और प्लेसमेंट हो गया. और रही बात MBA की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो और अगर आप जनरल हो और मेल हो तब तो ये उसका अगर आपका कैट में IIM ABC IIM ब्लैक से कॉल नहीं आती, बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, कोझिकोड, तो इट्स नॉट बिकॉज यू टुक अ 2 year ड्रॉप. वो सिंपली इसलिए नहीं आएगी. हो सकता है उसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि आप जनरल हो, इंजीनियरिंग मेल कैंडिडेट हो, बिकॉज दिस कैटेगरी, द JAM कैटेगरी विच comprises ऑफ अ कैंडिडेट हु इज़ जनरल इंजीनियरिंग एज वेल अ मेल इज़ एट अ डिसएडवांटेज. कि लोगों के 99.5 परसेंटाइल भी आती है कैट में तो उन्हें कॉल नहीं आता. और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो IIT बॉम्बे से BTech करके बैठे होते हैं या टॉप टियर कॉलेजेस से भी BTech होते हैं, लेकिन वो जनरल इंजीनियरिंग मेल होते हैं. इसकी वजह से उन्हें कॉल नहीं आती, क्योंकि IIM का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके कॉल करने के स्टैंडर्ड्स काफ़ी अलग हैं. वो ये देखते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर देखते हैं, क्लासरूम डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जेंडर डाइवर्सिटी होनी चाहिए. उसके बाद तो आप जानते ही हो, कॉन्स्टिट्यूशनल SC ST एंड OBCs का वेटेज है, EWS वगैरह का वेटेज है, तो वो अलग बात है. तो ये तीनों रिजर्वेशन को आपको बीट करना पड़ता है. तो यू आर इन द सेम बोट, बीट एनी ग्रेजुएट फ्रॉम IIT और बीट एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी Tier 3 Tier 4 Tier 2 इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ ऑन द सेम बोट. वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं कि कौन किस कॉलेज से है. ठीक है, कोझिकोड भले कर सकता है, लेकिन ये लोग नहीं डिफ्रेंशिएट करते. ओके, तो अगर आपकी सेकंड ड्रॉप की वजह से आपके MBA में कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर आपको मन बना लिया कि अगर आपको मान लीजिए कि MBA करना है
आप श्योर नहीं हो लेकिन बीटेक कर लिया आपने, तो पहली बात तो आप सोच लो यार कि फिर बीटेक क्यों करनी है, क्योंकि अगर आप बीटेक कर लोगे तो एमबीए में आपको डिसएडवांटेज ही होगा अगर आप मेल हो और जनरल हो तो, ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिटी उतने नहीं मिलते, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं जो बाकी मेजर्स के होते हैं। खैर ठीक है, तो सेकंड ड्रॉप की वजह से आपको ना एमबीए में दिक्कत आएगी, ना प्लेसमेंट्स में दिक्कत आएगी, ना मास्टर्स में दिक्कत आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो आपके बारे में आपसे पूछ ज़रूर लेंगे कि आपने सेकंड ड्रॉप लिया क्या था, तो आपको हो सकता है 2-3 मिनट एक्स्ट्रा समझाना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तब तक तो इतनी दुनिया देख लोगे, तो अच्छे से प्रिपेयर करना आपको बनता है, आप समझा लोगे, ठीक है। इसकी वजह से कोई ये डील ब्रेकर नहीं होने वाला, बी इट योर प्लेसमेंट्स, बी इट योर एडमिशन्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और फॉर योर एमबीए ईदर इन इंडिया और अब्रॉड, ठीक है। ऐसा को और भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स कर दें। और रही बात यार प्रिपरेशन के लिए, तो प्रिपरेशन के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको करनी है कि नहीं करनी है, ये आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए। क्योंकि यार फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी इतनी छोटी सी उम्र में हैं, तो हमें क्लियरली पता नहीं होता है कि हमारे लिए क्या सही है। हमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसी बात नहीं है कि सब बच्चों के साथ ऐसा हो, कुछ बच्चों को हो सकता है जेन्युइन इंटरेस्ट हो, लेकिन क्या उन्हें आइडिया है कि वो यही इंटरेस्ट उनका बना रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही स्टोरी होती है कि वो बचपन से उन्हें कंप्यूटर से थोड़ा सा फैसिनेशन होता है, सो दे कंसिडर देमसेल्व्स एज सम कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो उन्हें यही लगता है कि यार मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़नी चाहिए। और वी हियर इन द न्यूज़ अलॉट दैट अ पर्सन फ्रॉम एक्स कॉलेज और एन एक्स ब्रांच, स्पेशली द कंप्यूटर साइंस ब्रांच, हैव सिक्योर्ड दिस अमाउंट ऑफ पैकेज। तो हमें हमेशा ये हाइप बन गई है, हाइप या जो भी बोलो, कि कंप्यूटर साइंस इज़ एन इन डिमांड फील्ड। ऑफ कोर्स इट इज़, ठीक है। तो हम इसके पीछे और भागते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ड्रॉपर्स हैं या सेकेंड ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं, वो मैं मोस्टली ऐसा बता रहा हूँ कि वो नहीं चाहते, अगर जिन्हें इंजीनियरिंग करनी है, कि वो कहीं किसी और ब्रांच में पढ़ें। उनका मेनली एम होता है प्लेसमेंट्स को लेके, या कुछ ही लोगों का होता है जो टैग के पीछे भागते हैं। मैक्सिमम बच्चे प्लेसमेंट्स के पीछे भागते हैं, ठीक है, कोई इट्स अ पर्सनल थिंग। तो उनका मन नहीं होगा कि वो कोई मैकेनिकल पढ़ें या केमिकल पढ़ें या कोई कोर ब्रांच पढ़ें। लेकिन ये चीज़ कैसे श्योर हो कि आपका मन है कंप्यूटर्स पढ़ने में? ये चीज़ श्योर तो नहीं है। हो सकता है आप किसी मान लीजिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया आपने 1-1.5 साल अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन बाद में कंप्यूटर से मन उब गया, क्योंकि आपने कहाँ सब पढ़ा है, आपको तो आइडिया लगा है, आपको पता है सैलरी कितनी है या ये है वो है। पूरी ज़िंदगी तो आपने भी नहीं देखी है। जब आप आगे चल के देखोगे तो पता लगेगा ना कि आपका एक्चुअली में इंटरेस्ट है कि नहीं है। तब ऐसे केस में क्या होता है कि हमें कोई दूसरे पाथवे लेने करने होते हैं एज अ बैकअप प्लान, मैं बता रहा हूँ। तब उस केस में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार चलो अब कंप्यूटर में उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो कोई और फील्ड ले लेते हैं। तब वो मास्टर्स का सोचते हैं किसी और स्ट्रीम में या अपनी ही स्ट्रीम में, या वो सोचते हैं कि यार हम एमबीए कर लें या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, XYZ बहुत एग्ज़ाम है आज तो मार्केट में। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यार जिस कॉलेज में आप एनरोल्ड हो उस कॉलेज में उतना फ्री टाइम भी मिलना चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। अगर आप जल्दीबाजी में कि आप ये सोच लो कि नहीं मुझे कंप्यूटर साइंस ही पढ़नी है, मेरा इंटरेस्ट है, प्लेसमेंट्स भी अच्छी मिलती है, और मैंने इन भैया का वीडियो देख लिया है, इन्होंने मुझे रोड मैप बता दिया, ऐसे ऐसे कर लो कि ये कोड शेफ कर लो, कोड फोर्सेस कर लो, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लो, सिस्टम डिज़ाइन पढ़ लो, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लो, और ये कोर्स कर लो, रिज्यूमे बना लो, प्रोजेक्ट बना लो, तो आपकी अच्छी अच्छी प्लेसमेंट लग जाती है रेफरल मांग के, ठीक है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। खैर सुनने में, याद करो 2-3 साल पहले भी तो सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता था कि HCV कर लो, DC पांडे कर लो, आर्काइव लगा लो, TMH कर लो, इन एक्सेस का कोर्स ले लो, वाई कोचिंग कर लो और मॉक टेस्ट दे लो, सिंपल सा फार्मूला बन गया, तैयार हो गई IIT JEE। तो यार, और IIT JEE में भी मैक्सिमम बच्चे इसीलिए तैयारी करते हैं। तो यार ये वाली गलती मत करो दोबारा, ठीक है। एक सॉलिड प्लान रख के चलो, तुमको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसमें आपको फ्री टाइम मिले, जहाँ का पीयर ग्रुप थोड़ा सा अच्छा होगा। 1-2 चीज़ें का डिस्काउंट हो सकती है तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये फ्री टाइम वाला तो बिल्कुल आपको डिस्काउंट नहीं करना है, इसको तो लेना ही लेना है, ठीक है। थोड़ा सा पीयर ग्रुप अच्छा हो, बच्चे थोड़े सिंसियर हो, और प्लेसमेंट्स या अगर आती हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो ऐसी जगह पे क्या कहते हैं कि मैं मेहनत कर सकूं जिससे मेरी प्लेसमेंट लग जाए। अगर कोई ऐसा कॉलेज आपको मिल रहा है, इन तीनों क्राइटेरिया को चेक कर रहा है, तो आपको अगर इस बार लो परसेंटाइल पे भी कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए, प्रोवाइडेड आप उसमें फ्री टाइम मिलता है, थोड़ा पीरियड ग्रुप भी अच्छा है, तब आप मेहनत करो।
ठीक है। अगर आपका मन उब भी गया तो किसी आपके पास फ्री टाइम रहेगा, आप किसी और चीज़ की तैयारी कर लोगे। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे कॉलेज में मत जाओ जहाँ पे आप चले भी जाओ, आप श्योर भी नहीं हो, आपने बस सैलरी हाइप देखी है कि ये इन डिमांड फील्ड है इसलिए आपको भी कंप्यूटर साइंस करनी है, और उसके चक्कर में आप उस मैराथन में घुस गए। कॉलेज में फ्री टाइम नहीं है, किसी तरह से आप कोडिंग का टाइम निकाल रहे हो, लेकिन आप दिमाग मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो और सारा का सारा टाइम या तो कॉलेज प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स अटेंडेंस में चला जा रहा है या तो कोडिंग करने में चला जा रहा है, और कोडिंग आपको अच्छी नहीं लगती। तब आप कैसे ही समय निकालोगे? ऐसे कॉलेज, ऐसे केसेस में वो कॉलेज बहुत हेल्प करता है जिसमें आपको फ्री टाइम भी मिलता हो, थोड़ी सी चिल एकेडमिक हो, उतना ज़्यादा प्रेशर भी ना हो। ऐसा नहीं है कि यार मैं आपको आलसी बनने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको मेहनत इसलिए करनी चाहिए कि किसी ऐसे कॉलेज में चले जाओ जहाँ मेहनत ना करनी पड़े, नहीं। ये मैं थोड़ा सा रियलिस्टिकली मैं आप लोगों को बोलना चाहता था कि इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख के करो, बिकॉज यू आर नॉट श्योर। अगर हो सकता है आप अवेयर हो, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन अगर आप नहीं श्योर हो कंप्यूटर साइंस के बारे में तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख के कॉलेज लो। अगर कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जहाँ पे आपको फ्री टाइम भी नहीं है और प्लेसमेंट्स भी उतनी अच्छी नहीं है, ना बस नाम ही नाम है, बच्चे उतने सीरियस नहीं हैं, तो मैं आई वुड से कि आप 4-5 महीने वेट करो, 4-5 महीने के दम एफर्ट डालो। लेकिन ये कहना बहुत इजी है बट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आप मेहनत करो अच्छे से। 5-6 महीने की बात है यार। इट्स अगस्त, अगर आप 15 अगस्त से भी तैयारी करोगे, लेट्स से जनवरी लास्ट में भी अगर एग्ज़ाम होता है ना, यू हैव लाइक वो फ्रिकिंग 5 मंथ्स, तो यार 5 मंथ्स में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। ये बार बार अपने कंफर्मेशन बायस और सेल्फ डाउट से बाहर आओ कि 4 महीने में, 5 महीने में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। येस, इट्स पॉसिबल। अगर आपको हल्की सी भी अच्छे कॉलेज में अच्छा ओकेश परसेंटाइल आ गई, 150-160 मार्क्स भी अगर आ गए ना, तो एक डिसेंट कॉलेज आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप तो बहुत अच्छा ट्राई करना, ठीक है। ओके, तो और रही बात, आप लोग समझदार हो कि मुझे इस पे डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है कि स्किल्स मैटर करती है कि कॉलेज मैटर करता है। ऑफ कोर्स स्किल्स मैटर करती है, बट एक अच्छा कॉलेज आपको जर्नी और इजी बना देगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अच्छे कॉलेज इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो Tier 1 या Tier 2 ही रहना चाहिए, इसमें फ़ाइट मत करो। अच्छा कॉलेज वही होता है जिसमें आपको फ्री टाइम मिले, थोड़ा सा जहाँ पे भी आपको पीयर ग्रुप अच्छा मिल जाए और थोड़े से अकेट्स भी अच्छे हों, मतलब थोड़ा सा भी ओकेशन हो, रिकॉग्निशन हो, अप्रूव्ड हो, तो चलता है। दिस इज़ वॉट वी कॉल अ डिसेंट कॉलेज। और ऑलरेडी यार 17 मिनट्स हो गए हैं, 18 मिनट्स हो गए हैं, बट स्टिल मैं कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता दूं कि यार अगर आपका प्लान है तैयारी करने का तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लक। काफ़ी ब्रेव डिसीजन है। दूसरी बार आप ड्रॉप ले रहे हो, उसके बाद फिर वही 4 साल हो जाएगा वही चीज़ बार बार पढ़ने का, लेकिन ठीक है। अब यार कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने 11th अच्छे से स्टार्ट की होगी, ठीक है, लेकिन उन्होंने बीच 11th में तैयारी अपनी छोड़ दी किसी रीज़न से, फॉर व्हाटएवर रीज़न इट मे बी, और उन्होंने 12th इसी चक्कर में बिता दिया कि मेरे 11th के टॉपिक्स छूट गए तो मेरे अब कैसे होगा, तो उनका 12th भी नहीं अच्छा जा पाया, 12th के भी मार्क्स उतने नहीं अच्छे गए, और 13th में उन्होंने ड्रॉप लिया, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स इतने वीक थे, आधा टाइम कोविड की वजह से चला गया। कोविड इतना बेकार था 2021 का टाइम, और वो बीत गए फॉर किसी भी रीज़न से उतना अच्छा कंसंट्रेट नहीं कर पाए। तो ऐसे बच्चों के केसेस में यार कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके ना मोल तैयार हों, ना केमिकल बॉन्डिंग तैयार हों, और वेक्टर्स काइनेमेटिक्स तो बहुत पहले 11th में पढ़ा हो, अब भूल गए हों, तो ऐसे भी बच्चे होंगे। अगर आप ऐसी कंडीशन में आ रहे हो और आप सेकेंड ड्रॉप ले रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि 15 अगस्त से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 5 सितंबर तक कम से कम कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, और ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कोर्स। इसको कंप्लीट कर लो यार। ये टॉपिक ये बड़े हैं, मैंने काफ़ी कम दिन दिया है, 21-20 दिन ही दिया है अगर मैं बोलूँ 15 अगस्त टू 5 सितंबर, लेकिन आप कैसे भी करके इन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करो, यही आपके बेस हैं, ठीक है। और हो सकता है, पॉसिबल है, आप कहीं से भी इस चीज़ को कंप्लीट करो, उसके बाद आगे का कुछ सोचो, बिकॉज द रिमेनिंग 5 मंथ्स विल डिपेंड ऑन हाउ यू स्पेंड दीज 25 to 30 डेज़ अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो सेकंड के। और हाँ यार, सेकंड ड्रॉप कोई दिक्कत नहीं करता, ये बस आपको 2 चीज़ों के लिए डिप्राइव करता है। आप नेक्स्ट टाइम जेई एडवांस नहीं दे सकते और बिटसैट के लिए एलिजिबल नहीं हो, बस। द सेकंड ड्रॉप इज सेम एज द फर्स्ट ड्रॉप, जस्ट इसमें यही वो है कि आप सिर्फ NITs, IIITs और अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो, अपार्ट फ्रॉम IITs एंड बिटसैट,
बिट्स। अच्छा हाँ, तो यार अगर आपने जेई प्रिपरेशन का प्लान दोबारा स्टार्ट किया है कि मुझे करना है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि ये इंपॉर्टेंट के जो कुछ ऊपर के मैंने 6 टॉपिक बताएं, इन्हें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। बच्चे हैं, जो बच्चे सेकंड ड्रॉप लेते हैं उनकी कंडीशन इतनी भी ख़राब होती है, एंड आई हैव सीन देम पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स। तो अगर आप इतना अच्छा कर सकते हो, 5 से 6 टॉपिक को 20-25 दिन में कंप्लीट कर लो ये, तब बहुत अच्छे से हो जाएगा। सेकेंड इज़ यार, तुम्हें ऑनलाइन ज्वाइन करनी चाहिए ऑफलाइन। यार मोस्ट प्रोबेबली आप लोग कोविड के बैच के हो, ठीक है, आपको ज़्यादा मालूम होगा कि ऑनलाइन पढ़ने में क्या डिसएडवांटेज होता है। हमें लगता नहीं है, हमें लगता है कि सारे बेस्ट टीचर्स हमारे पास हैं, सारा बेस्ट कंटेंट हमारे पास है, वी हैव द बेस्ट टीचर्स इन इंडिया हु गुड टीचर्स। लेकिन इसकी वजह से हमें प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, और हर बार हम जब देखते हैं कि अरे यार 8 आवर्स का चैप्टर है, 11 आवर्स का चैप्टर है, 12 आवर्स का चैप्टर है, हम उसे वीक में तोड़ते रह जाते हैं और उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। हर बार ये इस प्रोक्रेस्टिनेशन में ही पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि कोई टाइम गन तो है नहीं। दैट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। इसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन गड़बड़ हो जाती है। तो दैट आई वुड से कि आप यार किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लो, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि अरे यार मेरी कोचिंग वाला ख़राब है, मेरे पास तो बेस्ट टीचर्स हैं, लेकिन यार ये समथिंग विच एक्चुअली हैम्पर्स अ लॉट इज़ आप कितनी देर में किसी टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो। अब आपको ये टाइम नहीं ख़राब करना है, आपको जल्दी से किसी कोचिंग में करना है, एंड द कोचिंग टीचर विल टेक केयर ऑफ़ योर टाइम। वो याद रखेंगे कि आपको इस टॉपिक को इतनी देर में करना है, इस टॉपिक को इतना समय देना है, आप बंधे रहोगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और जेई मेन्स इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आप कितना अच्छे से पढ़ोगे डिपेंड नहीं करता आप कितनी जल्दी कितने टॉपिक्स को क्लियरली कंप्लीट कर चुके हो, रिवाइज कर चुके हो, वो डिपेंड करता है। इसीलिए प्लीज़ डू जॉइन अ कोचिंग। और कोचिंग ज्वाइन करने में भी 2 केसेस आ जाते हैं यार। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में या 11 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जॉइन इट। अगर कोई लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टीचर अगर हल्का सा भी अच्छा है तो जॉइन इट। लेकिन याद रखो कि ये नहीं कि आप 1.5 घंटे मतलब 3 घंटे आप ट्रैवल ही कर रहे हो, ये तो आपका टाइम ही बर्बाद करेगा। ठीक है, देख लेना प्रॉक्सिमिटी में हो, ज़्यादा टाइम ना लगे ट्रैवल करने में, ठीक है, तब उसे ज्वाइन कर लो। बहुत सी कोचिंग्स हैं, आई वॉन्ट टेक द नेम्स, लेकिन उनके पैन इंडिया प्रेजेंस हैं। अब हर कोई मुंबई, पुणे, बैंगलोर, जयपुर, कोटा, राजस्थान और दिल्ली में नहीं रहता, इलाहाबाद, वाराणसी, भोपाल, इंदौर। तो यहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स कोचिंग भी हैं, टीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि सभी तैयारी कर रहे होते हैं। हर कोई इन सिटीज़ में नहीं रहता। तो ऐसे बच्चे क्या करें, अगर आपके आसपास कोचिंग हो तो उन्हें ज्वाइन करो। लेकिन ज्वाइन करने से भी पहले आप कहीं पे भी अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आप उन्हें पता करो कि उनका ड्रॉपर बैच कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तुरंत आप उनसे पता करना है कि आपको किस बैच में एडमिशन दे रहे हैं। जिस बैच में एडमिशन दे रहे हैं उस बैच में टीचर कौन से होंगे, और जो उस कोचिंग से पास आउट हो चुके हैं, जो बच्चे वहाँ से पढ़ चुके हैं, सॉरी, उनसे आप पूछो कि ये टीचर कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं पे डिपेंड करेगा। अगर वो हल्का सा भी बताएं कि यार हाँ ये टीचर ठीक है तो ज्वाइन कर लो। अगर वो बताएं कि नहीं ये टीचर ख़राब है, या इस कोचिंग में सिर्फ एक्स टीचर ही अच्छे हैं या वाई टीचर ही अच्छे हैं और आपको उनका बैच मिल रहा है, तभी आप ज्वाइन करो, नहीं तो फिर पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें हल्का सा भी लगता है ना कि वो हाँ ठीक है, ओके इस टीचर है, उन्हें फॉलो करने से काम हो जाएगा, तो तुरंत ज्वाइन कर लो। नखरे मत करो कि नहीं मेरे पास तो एक्स टीचर हैं यूट्यूब पे, या उनका कोर्स बेस्ट है, वो रिवॉल्यूशन ले आएंगे, मैं उन्हीं का कर लूँगा। नहीं यार, इन सब चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। तो मैं अपना सिलेक्शन लेना है, और कंसिस्टेंसी मैटर्स। इस केस में क्या होता है, बहुत से बच्चे होते हैं बढ़िया बढ़िया टीचरों के कोर्सेज लेके बैठे रहते हैं, तब उन्हें पढ़ते नहीं हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है। यार उनकी भी गलती नहीं है, नहीं हो पाता, हम इतने बड़े नहीं हैं कि हर चीज़ को कर सकें। उसी जगह कोचिंग में टीचर, तुम्हें लगेगा कि मीडियोकर टीचर है, उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन वो जिस हिसाब से डेली चीज़ों को कंसिस्टेंसी पढ़ाता है, अगर तुम उतना भी पढ़ लो ना यार, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो और यही $1,000,000 ट्रिक होती है जिन बच्चों का होता है। तो जल्दी से कहीं इधर उधर मत भागो। अगर टीचर अच्छा है, कोचिंग अच्छी है, तो उसे ज्वाइन कर लो। और मान लो अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, लेट्स से कि वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ाया जा रहा है और आपने स्प्रिंग फोर्स वाला कंसेप्ट मिस कर दिया, या समझ नहीं आया, टीचर का नहीं अच्छा लगा, तब आप एक ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन किए रहो। और अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो सिंपल सी बात है, आपको यूट्यूब पे मोहित त्यागी सर हैं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उनका, अमित बिजारनिया सर जैसे, वो फिज़िक्स पढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रखा है स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ठीक है। वो टॉपिक पढ़ लिया। कहाँ आप 11 घंटे 8 घंटे का चैप्टर पूरा पढ़ोगे, उससे बेटर है कि आप सारा का सारा ध्यान कोचिंग में लगाओ, और जो नहीं समझ में आया वो तुरंत आके यूट्यूब पे देख लिया, और तब भी नहीं समझ में आया तो टीचर से पूछ लिया।
ये ज़्यादा बेटर है, इट्स मोर बेटर देन कंप्लीटिंग दैट होल 11 to 12 आवर्स ऑफ लेक्चर स्ट्रेट अवे, ठीक है। उससे बेटर है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी कोचिंग में जाओ, जो नहीं समझ में आए वो तुरंत लेक्चर से देखो, ये ज़्यादा बेटर मेथड है। उसके बाद जल्दी से आप रिवीजन करते रहो। और यार एक और चीज़ थी कि आप किसी भी कोचिंग में जाओगे, आप सेकंड ड्रॉपर हो, सेकंड ड्रॉपर उतना कॉमन नहीं है, मोस्टली सब फर्स्ट ड्रॉपर ही रहते हैं। और मैक्सिमम बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तो आईआईटी की प्रिपरेशन कर नहीं रहे, आप तो सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हो, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज़ के लिए। तो जो टीचर होते हैं ना, वो मेनली इन्हीं का पढ़ाते हैं ड्रॉपर में। तो आपको अपने टीचर से बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा कि सर मेरे साथ ये केस है, आप मुझे बस मेंस के क्वेश्चन लगवाइएगा, आप मुझे मेंस का ही बताइएगा। बिकॉज आई डोंट थिंक आई शुड टेक द नेम, बट फॉर योर रेडी रेफरेंस आई एम टेकिंग वन, कि फिटजी में जैसे आप ज्वाइन करोगे तो फिटजी की जो बुकलेट होती है वो थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्ट लगती है, थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है। असल में उनकी सीपीपी होती है, चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह और लेवल 3 वगैरह, तो वो कुछ मिला के थोड़ा सा मिक्सड हो जाता है और वो एडवांस्ड लेवल हो जाता है। उतना आपको टाइम नहीं देना है, आपके पास 5 ही मंथ्स हैं, आपको सिर्फ मेंस का पढ़ना है। तो अपने टीचर से ज़रूर बोल देना कि सर हम मुझे कम क्वेश्चंस करने हैं लेकिन अच्छे करने हैं, मेरे कॉन्सेप्ट जल्दी से बिल्ड करना है और सिर्फ मेंस स्पेसिफिक ही पढ़ना है, ठीक है। और सेकंड कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स जो बेचारे कोचिंग नहीं कर सकते, अगर आप कोचिंग नहीं कर सकते तो यार ये वन ऑफ द मोस्ट, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि खुद से करना इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क। आई वुड से कि अगर आपको कोई गार्जियन है या कोई भी एक फ्रेंड है, फ्रेंड तो मैं नहीं कहूँगा, कोई सिबलिंग है, तो उनको बोल दीजिए कि दे शुड टेक दिस अथॉरिटी। आप एक कोर्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मोहित त्यागी सर के ऐप कॉम्पिटिशन में डाउनलोड करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उसमें एक उन्होंने कोर्स स्ट्रक्चर दे रखा है, कोर्स स्ट्रक्चर और चैप्टर सीक्वेंस दे रखा है कि इस टॉपिक को इस ऑर्डर में करना है। आप 5 महीने के हिसाब से उसका ब्रेक डाउन कर लो कि किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है और किस लेक्चर से आप पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कोर्स से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो और अपने जो भी अथॉरिटी होगी आपकी, सिबलिंग्स हों या पेरेंट्स हों, जो भी हो, उनको ये दे दो, कह दो कि आपको पर वीक मुझसे रिपोर्ट लेनी है या पर डे रिपोर्ट लेनी है कि ये टॉपिक होना था, हुआ कि नहीं हुआ। यार प्लीज़, ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, सुनने में बहुत इजी लगता है, बट द होल प्रिपरेशन, द होल गेम डिपेंड्स ऑन दिस इज़ द मेन थिंग। उनसे बोलो कि वो आपकी रोज़ प्रिपरेशन को ट्रैक करें, रोज़ सोते वक्त इस चीज़ को ट्रैक करो, नहीं तो यार वो चीज़ें पाइलअप होती जाएंगी और फिर तो कभी मन नहीं लगता और वो फिर प्रोक्रेस्टिनेशन होता ही रहता है। आपको बहुत डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, बिकॉज खुद से प्रिपरेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। हम लोग बहुत छोटे बच्चे हैं, मतलब उतनी समझ नहीं है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। और डरना नहीं है, बार बार ये मत पूछना कि 5 महीने में हो सकता है, कि 4 महीने में हो सकता है, कि 6 महीने में हो सकता है। सबसे पहले ये 6 टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। अगर 6 टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बाकी के चैप्टर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे कार होती है यार, एक बार उसे स्पीड पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब स्पीड पकड़ लेती है तब वो अच्छी जगह पे चली जाती है। वही चीज़ है, स्टार्ट होने में, स्पीड को पकड़ने में थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लगेगा। आपको अगर आपके बिल्कुल ज़ीरो से कॉन्सेप्ट नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आपको जीओसी या इन सब टॉपिक्स को अच्छे से करना पड़ेगा। जीओसी, बॉन्डिंग, पीरियोडिक, एटॉमिक, मोल, सीक्वेंसेस, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, यही टॉपिक्स हैं बेसिक्स। इन्हें अच्छे से करना होगा, इन्हें टाइम दे के एक्सटेंसिवली कंप्लीट करो, ठीक है। अपने चॉइस ऑफ टीचर्स एकदम अच्छे रखो, चॉइस ऑफ बुक्स एकदम अच्छी सी रखो। ये मत रखो कि यार 2 बुक 3 बुक रखनी है, कुछ नहीं, बस PYQ रखनी है तुम्हें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। और जो टीचर नोट्स बना रहा है उसे कम्प्लीटली रिवाइज करना है। कोचिंग जाते हो तो कोचिंग वाला एकदम अच्छे से करना है, उनकी बुकलेट लगानी है सिर्फ मेंस वाली। और यार अगर बुक्स की रिकमेंडेशंस में अगर आप बोलो तो मैं यही कहूँगा कि आप NCERT और PYQ केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, इट्स अलॉट, ठीक है। और नहीं तो एक बुक आती है MTG की, बिंदु मंगला करके, MCQs करके एक आती है, उसको आप ख़रीद लो। MCQs के उसमें थ्योरी भी रहती है यार और क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो दैट माइट इवन हेल्प। वो काफ़ी अच्छी बुक है, ग्रीन कलर की उसका कवर पेज है, पता नहीं हो सकता है चेंज हो गया हो अब, एक बार आप लोग देख लेना, नहीं तो मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है। और फिज़िक्स में यार डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक आशीष अरोड़ा सर हैं फिज़िक्स गैलेक्सी के, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब मैंने उनसे पढ़ा था, मुझे उनका काफ़ी अच्छा लगा। और नहीं तो आशीष अरोड़ा सर का भी काफ़ी अच्छा होता है। और यार वो जो पढ़ाते हैं उनकी एक बुक भी आती है, लेक्चर नोट्स ऑन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स, मैकेनिक्स, तो आपको जो टॉपिक आप उनसे पढ़ रहे हो उसका भी आप मंगा सकते हो। उससे क्या होता है कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसका वो जो समझाते हैं ना, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेनी पड़ेगी। मैं तो ये कहूँगा लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी रिवीजन के टाइम में वो उसी में जो लिखते हैं वही उस बुक में प्रिंटेड रहता है, तो अलग से आपको स्क्रीनशॉट बार बार नहीं लेनी पड़ेगी, या उतना वो नहीं रहेगा, हैंड ही रहेगा सब कुछ। वो बुक के फॉर्म में ही मिलती है, पूरी की पूरी नोट्स रहते हैं, समझ लो आप। जो पढ़ाते हैं वीडियो में उसका पूरा नोट्स रहता है, और QR कोड भी रहता है। आपको कोई नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट वहीं से कर लिया, आप समझ लोगे। और वही लेना जिस टॉपिक को आप उनसे पढ़ना हो। पहले आप पढ़ के देख लो आपको उनका अच्छा लगता है कि नहीं, वैसे अच्छा ही पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। और अगर आपके पास टाइम है, जैसे मान लो कोई टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया या NLM हो गया, तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनको करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी मांगता है, प्रैक्टिस भी मांगता है। तो अमित बिजारिया सर, उनके लेक्चर्स काफ़ी एक्सटेंसिव हैं कंपटीशन में, लेकिन वर्थ इट है, काफ़ी अच्छा है, एडवांस लेवल है, लेकिन आपको हेल्प करेगा, तो आप उनको देख सकते हो। लेकिन याद रहे यार, उनके जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 या 14 घंटे का था, और इलेक्ट्रोस्टैट्स उनका 24+ आवर्स का है, आई थिंक, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो और बड़ा था। खैर ये बड़े टॉपिक्स हैं, अगर आप कहीं से भी पढ़ोगे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपको बड़ा ही लगेगा। NV सर आई वॉन्ट रिकमेंड, बिकॉज वो थोड़ा एडवांस का हो जाता है। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी E2s के वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर टीचर्स हैं। उनका पता नहीं फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अमित बेजारिया सर का और फिज़िक्स गैलेक्सी में आशीष अरोड़ा सर का तो आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ अपलोडेड है ऑनलाइन। और केमिस्ट्री में बुक्स होगी। फ़िज़िक्स में बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो यार आप कोई सी भी एक मेंस लेवल की बुक ले लेना, कोई सी भी मेंस लेवल की बुक ले लेना, और PYQ लगा लेना। PYQ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। 2019 के इतने पेपर्स हैं, 2020 के इतने पेपर्स हैं, 2021 के इतने पेपर्स हैं, अब तो 2022 के भी अराउंड बहुत पेपर हो जाएंगे, 2 शिफ्ट के पेपर हुए थे, तो मिल जाएंगे इसके भी काफ़ी पेपर यार। इतने ही अगर आप कंप्लीट कर लो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई भी एक बुक खरीद लो, कोई सी भी बुक खरीद लो, वो मेंस लेवल की MCQs वाली होनी चाहिए। कोई ज़्यादा किताब मत खरीदो, क्योंकि थ्योरी तो आप टीचर से पढ़ ही रहे हो, ठीक है। मैथ्स आई वुड रिकमेंड 1 बुक, कोई सी भी बुक, एक मैथ्स में कोई सी भी एक बुक आप परचेज़ कर सकते हो। मेरे ख्याल से एक TMH की आती है यार एक बुक, लेकिन TMH में क्या है कि JEE मेंस की आती है कंपोजिट मैथमेटिक्स, ठीक है, वो भी अच्छी है, लेकिन एक सिंगेज करके भी आती है, सिंगेज की JEE मेंस वाली, वो वाली नहीं। मैं लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आपको चाहिए। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे आपने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा, तो स्ट्रेट लाइंस को भी वो सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। मेरे टाइम में तो थी, अब नए एडिशन में चेंज हो गई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो मतलब सब टॉपिक्स में एक चैप्टर को डिवाइड करके रखा गया है। बायनॉमियल थ्योरम में तो इंडिपेंडेंट टर्म का एक अलग से इतने क्वेश्चन दे दिए, उसके अलग क्वेश्चन से दे दिए, और सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। थोड़े से एरर होते हैं सिंगेज की बुक में, इतना नहीं एरर होता है, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़े से होते हैं, वो मैनेज कर सकते हो आप, ठीक है, वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप करो तो। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक मैथमेटिक्स में बुक। अगर आपको नहीं लेनी है मैथ्स की बुक तो आई वुड सजेस्ट, लेकिन आप ऑनलाइन फिर शायद आप ना पढ़, आपको सूटेबल ना लगता हो। मोहित त्यागी सर की एक डिजिटल बुक है, बट वो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ फ़ोन में खुलती है शायद, सिर्फ, या लैपटॉप में। फ़ोन में तो खुलती है, लैपटॉप मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो देख लेना आप, जो भी सही हो। तो आपको उसमें शायद एक्सरसाइज लेवल 1, 1.1, 1.2 ही लगानी होती है, कुछ इसी टाइप के होता है। हाँ, तो यही आपको बस सॉल्व करना होता है। और यार एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिर्फ JEE मेंस पे ही डिपेंडेंट मत रहना, इट शुड बी योर गोल, क्योंकि यार आप सेकंड ड्रॉप लिया है तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो JEE मेंस से ना मिल के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से मिलते हैं, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम से मिलते हैं, लाइक MST CET हैज़ अ लॉट पैरा कॉलेजेस। आई मीन इतने अच्छे कॉलेजेस हैं कि आपको शायद JEE मेंस की 99 परसेंटाइल पे या 98 परसेंटाइल पे जो कॉलेजेस मिलेंगे, उससे अच्छे तो आपको MST CET के मिल सकते हैं, बट आप महाराष्ट्र के होने चाहिए,
वहाँ पे डोमिसाइल कैटेगरी है, 80% रिजर्वेशन है। इन सर्टेन केसेस कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं लाइक VJTI एंड COEP वेयर देयर इज़ 100% स्टेट कोटा, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ही उसमें एलिजिबल हैं। एंड द कॉलेजेस आर एक्सट्रीमली ग्रेट, मतलब उनका एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, उनकी फ़ीस लो है, उनकी फैकल्टी अच्छी है, बहुत पुराने हैं यार, 18XX समथिंग का है, अर्ली 20th सेंचुरी के हैं, लेट 19th सेंचुरी के कॉलेजेस हैं। VJTI आपका हो गया, COEP हो गया, ये कॉलेजेस यार ओल्ड NITs के लेवल के हैं आई वुड सजेस्ट, क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। द स्टूडेंट्स हु हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम दीज कॉलेजेस आर वर्किंग इन द US फर्म्स या US में मास्टर्स कर रहे हैं, तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कॉलेजेस के लिए MHT CET कोई बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता है। उसकी एक बुक आती है मार्वल, और एक समथिंग बुक आती है, मैं टारगेट समथिंग, हाँ शायद, आई वुड लिंक अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसे देख लेना। तो उसकी प्रिपरेशन से भी बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप महाराष्ट्र के हो, आप कर्नाटका के हो, तो आपको KCET की भी प्रिपरेशन के लिए कुछ बुक्स होती हैं, वो ख़रीद लेना। अगर आप आउटसाइड स्टेट के हो तो कॉमेट के भी देख लेना, ठीक है, कॉमेट के भी अच्छा कॉलेज है। और नहीं तो आप JEE मेंस के लिए तो आपको सबको तैयारी करनी चाहिए, दम लगा के मेहनत करनी चाहिए। 5-6 मंथ्स है कि मैं अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स में देखूँ ना, सेकेंड अटैम्प्ट भी अगर डेडलाइन को लेके रखा जाए, सेकेंड सेशन JEE मेंस का, तो आपके पास 7 to 8 मंथ्स हैं। कोई उल्टा सीधा यूट्यूब चैनल मत सब्सक्राइब करना। मैं तो कहूँगा कि अगर आपने इसको देख लिया तो ठीक है, मैं इसमें JEE से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं डालूँगा। ये तो मुझे लगा कि आई शुड से, इसलिए मैं बता दिया, क्योंकि सेकंड ड्रॉपर्स बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। और कोई भी ऐसे फ़ैन मेड वगैरह, आप समझ ही रहे हो, ज़्यादा फालतू की चीज़ों में समय नहीं बर्बाद करना कि एक्स कोचिंग अच्छी है, कि एक्स बुक अच्छी है, कि एक्स यूट्यूबर अच्छा है। आपको बस पढ़ना है, आपको पढ़ने से मतलब है, हो गया। कोई भी फालतू यूट्यूब कंट्रोवर्सी में पार्ट नहीं लेना, कोई फालतू यूट्यूब फ़ैन मेड के चक्कर में नहीं पढ़ना, और जो क्लिक बेट वाले चैनल हैं उनसे एकदम दूर रहो। और किसी से भी ऐसे ही मत गाइडेंस ले लो यार, केवल ट्रस्टेड लोगों से लो। आई वुड सजेस्ट आप कॉम्पिटिशन मोहित त्यागी सर के चैनल को फॉलो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। और अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो मैथॉन गो करके एक चैनल है अनूप सर का, वो भी काफ़ी अच्छी एनालिसिस करते हैं, उनकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। और आई वॉन्ट सजेस्ट कि आपको किसी चीज़ में एक्टिव रहना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपका मन पड़े, थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हो, तो एक सब रेडिट है JEE और नीट स्टूडेंट्स के लिए, RJEE NEETARD। देयर माइट बी मैनी स्टूडेंट्स हु डोंट नो रेडिट, बट ऐसा नहीं है, गूगल करो आपको मालूम पड़ जाएगा। इट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी, मोस्टली लोग एनोनिमस रहते हैं, लेकिन उनका एक फ्लेयर होता है, और इसी में एक ID है, एक सब रेडिट है JEE NEETARD करके, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। मीम्स वगैरह बच्चे शेयर करते हैं, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, तो वो भी मुझे हेल्पफुल लगी। स्टूडेंट्स काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे टाइम में, वहाँ पे कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव थे। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप देख लेना। और इधर उधर चीज़ों में आप समझदार हो, आपका लास्ट अटैम्प्ट है, तो आपको जान लगा देनी चाहिए, उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। और हाँ यार, E2s के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ यार। E2s का टाइम सेवर कोर्स मैंने लिया था अपने फर्स्ट ड्रॉप में, काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, लेकिन लाइक आई सेड कि मैं हमेशा सेल्फ डाउट में मेरा टाइम ख़राब हो जाता था। मैं बार बार अपने ऊपर डाउट करने रहता था, मुझे लगता था कि यार ये भी नहीं हो पाएगा, ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। तो इसके चक्कर में मुझे लगता था कि यार ये जो चीज़ पढ़ाएंगे वो मुझे समझ नहीं आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं उसी टाइम उसी को फॉलो कर लेता तो मेरा फर्स्ट ड्रॉप में ही हो जाता सिलेक्शन। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, या कुछ जो मैंने 7-6 चैप्टर्स आपके आते हैं, तो अगर आप टाइम सेवर, मेरे टाइम में इंडिविजुअली मिलता था, अब अगर इंडिविजुअली नहीं मिलता तो आई वांट सजेस्ट आप देख लेना। बट मैंने PS सर का और JH सर का फिज़िकल और इनऑर्गेनिक लिया था, तो कुछ चैप्टर्स जो हैं फिज़िकल इनऑर्गेनिक के PS सर पढ़ाते थे, कुछ चैप्टर JH सर पढ़ाते थे। तो उन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ाया था। क्या रहता था कि अगर 1 hour 30 minutes का वीडियो है, तो 45-50 मिनट्स तक थ्योरी रहती थी, और रिमेनिंग टाइम 40 मिनट्स 35 मिनट्स टीचर जो है क्वेश्चन डिस्कस करा देते थे, उसी में जो पढ़ाते थे उसी से रिलेटेड होता था। लेकिन यार मैं सजेस्ट करूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट बेसिक चैप्टर्स हैं वो आपको एक्सटेंसिवली कंप्लीट करने चाहिए।
और ईटूज़ में कुछ बहुत अच्छी फैकल्टीज़ भी हैं, जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी एनजे सर से, उनका मैंने एक अर्ली ड्रॉपर्स करके कोर्स ही आता है, वो मैंने परचेज़ किया था, वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। और टाइम सेवर कोर्स के लिए आई वुड सजेस्ट आप लोग देख लेना कि आपके लिए फ़िट है कि नहीं है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा है, आई कांट कमेंट ऑन अदर्स। अब मैथ्स में जीवी सर काफ़ी अच्छे टीचर थे, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अब उतना टाइम नहीं है कि उनसे पढ़ लो, तो आप मोहित त्यागी सर देख लो, वो भी बहुत अच्छा है। और फिज़िक्स में एक एजुनीति करके चैनल है, वो भी बहुत अच्छा है। ओके, गुड लक।